सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ एकदम झक्कास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है 2022 में 2 मार्क्स में आया था। एक्चुअली स्टेटमेंट आया था बट मुझे लगता है इस बार शायद 4 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, और ये टॉपिक बच्चों को हार्ड ही लगता है, बहुत ईजी और आपको ईजी लगेगा। तो अब समझते हैं कि किरचॉफ लॉ कब यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रेजिस्टेंस है, क्या है, का तो सीरीज होगा का तो पैरेलल। लेकिन अगर मेरे पास सर्किट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, इंडक्टर क्या है बाद में बताऊंगा, कैपेसिटर है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मुझे एक टर्म यहाँ पे पहचाननी होगी, वो होगी नेटवर्क। क्या होगा? तो ये नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए नहीं हुआ चालू, हाँ, ये नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ का जो लॉ है उसको यूज़ करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास सिंपल रेजिस्टेंस है, सीरीज और पैरेलल, तो हमको सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/r इज इक्वल अपॉन R1 प्लस 1/, याद है ना, फिर भी इक्वल टू IR अप्लाई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर है, सर्किट में अगर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, देन रेजिस्टेंस और सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, तब हमको क्या अप्लाई करना होगा? एक लॉ है, किरचॉफ के 2 लॉ है। कौन से? नंबर 1 KCL है। क्या है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। KCL मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स। अच्छा, इसमें से आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपके सिलेबस में ऐसा मान लो टोटल 3 क्वेश्चन है यहाँ पे बड़े लेवल पे, मैथमेटिक्स से पूरा, लेकिन किरचॉफ के लॉ अप्लाई करने हैं। इसको बंद कर दो। हाँ, तो कितने लॉ है? 2। नंबर 1 फर्स्ट है हमारे पास KCL। क्या होगा KCL? किरचॉफ करंट लॉ। इसी चीज को हम बोलेंगे जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? जंक्शन, राइट। कौन सा लॉ बोलेंगे? और एक होता है KVL, इसको हम बोलेंगे लूप लॉ। कौन सा? समझ में आ गया? कितने हैं? KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो वी कॉल्ड इट जंक्शन और लूप। अब व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? किसी को पता है जंक्शन क्या होता है? रेलवे स्टेशन पे देखा है ना, गोधरा जंक्शन है कि नहीं है? दाऊद नहीं है? है? गप्पे मत मारो, है पता है तो तभी बोलो। गोधरा जंक्शन है कि नहीं है? पक्का? और दाऊद, वडोदरा, देखो कैसे पहचानेंगे। जब हम गोधरा की बात करते हैं तो यहाँ वडोदरा से ट्रेन आती है, यहाँ गोधरा से आती है और एक रास्ता है आनंदवाड़ा, है ना? कितने रास्ते हुए? 3 हुए ना? तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा कंडक्टर जमा होते हैं, पॉइंट जमा होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? हाँ, तो यहाँ पे गोधरा में कितने वे हैं? एक या क्या बात है, इसको हम क्या बोलेंगे? अब दाऊद की बात करते हैं। चलो, दाऊद में क्या होगा? दाऊद में एक आएगा मेघनगर से और एक आएगा गोधरा से, तीसरा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन नहीं बोलेंगे, नहीं लूप का कुछ भी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जंक्शन क्या होता है? मिनिमम 3 कंडक्टर, 3 ब्रांच, 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे जंक्शन लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? अब इसमें से MCQ क्या आ सकता है वो मैं बाद में बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक चौराहा है, बैठने की जगह, ठीक है? आप देखो, हाँ, मैं क्या करूँगा?
यहाँ पे अलग अलग वे हैं, 4 रास्ता। अब देखो अभी फिलहाल ले ले 4, एक 1 2 3। अब ये 3 लोग हैं ना, 1 2 3 को दम बिरयानी खानी है। क्या खानी है? दम बिरयानी। तो वो लोग आ रहे हैं इधर, कहाँ जाएंगे? और 2 लोग बचे ना, उनको खाना है पान अच्छा वाला, तो वो यहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने रास्ते हैं टोटल? 5। पहला क्या कौन सा बोला? 1 2 3 अंदर की तरफ जा रहा है, बिरयानी खाने जा रहा है, दम बिरयानी, सस्ता नशा। और यहाँ पे क्या है? पान वाले खा रहे हैं। जितनी गंदगी दिख रही है ये लोग करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का रास्ता होगा I1 बोल दो, क्या बोलो? I1। ए वाला होगा I3 बोल दो, ठीक है। फिर क्या होगा? I2, I4, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगेन I1 और I3 अंदर आ रहे हैं, और ये क्या होगा हमारा? इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जंक्शन। क्या बोलेंगे? अच्छा ये पॉइंट है ना, I1 इधर आ रहा है, I3 भी आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? और कौन है? I2, I4, I5 कहाँ जा रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है? I = Q/T, है कि नहीं है? चलो IT = Q। ओके, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा I, देखो सिंपल कंसेप्ट है, I1 है तो इसका चार्ज होगा Q1, I2 इसका चार्ज होगा Q2, Q3, Q4। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर कौन है? देखो पहले यार, 1 और 3, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? Q1 + Q3 = Q2 + Q4 आएगा ना, Q4 + Q5। अब यहाँ से बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो I1T = Q1, I2T = Q2, I3T = Q3, then I4T = Q4, I5T = Q5। चलो Q1 की जगह पे क्या चिपकाऊंगा? ये आएगा I1T, I3T, I2T, I4T + I5T। अच्छा अब मैं क्या करूँगा? जहाँ पे भी I1 दिख रहा है, I3 दिख रहा है, I2, I4 व्हाटएवर, मतलब I1, I2, I3, I4, I5 हर जगह पे मैं लिखूँगा I, मतलब करंट सेम है। तो मैं I1 दिखेगा वहाँ पे क्या लिखूँगा? IT, 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 I/T, ठीक है। कैंसल 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 कैंसल, 0 = क्या बचा? IT, तो 0/T I, मतलब ये जो करंट है तो सिग्मा I = सिग्मा समेशन है, सबका बदला ले रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो पूछा था अभी 2022 में आपका पड़ोसी ईयर, ठीक है। हाँ, सिग्मा I क्या होता है? व्हाट इज सिग्मा? समेशन। व्हाट इज I? तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज 0 इज कॉल्ड। समझ में आ गया? मैं आपको 2 स्टेटमेंट बताऊंगा। कितने स्टेटमेंट बताऊंगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देन अगेन क्या बोला मैंने?
ठीक है। एल्जेब्रिक समेशन मतलब सिग्मा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था एमसीक्यू में कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ, आप ही देखो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, चार्ज लिया ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है चार्ज, तो क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करता है कौन, तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ, इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एक केसीएल होगा, क्या है केसीएल, जंक्शन लॉ, जंक्शन किसको बोलेंगे, 2 से ज़्यादा 3 पॉइंट इकट्ठा हो रहा है, इसको हम बोलेंगे। फिर क्या बोला मैंने, कंसीडर 5 रास्ते, तो I1, I2, I3, I4, मैंने चौरा वाला एग्जांपल दिया कि 3 लोग हैं, वो दम बिरयानी खाने आ रहे हैं, 2 लोग पान खाने, तुकने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा रास्ता है, ओके। अब इसमें क्या होता है पता है, ये जो करंट है ना, ये जो करंट है 3, आने का रास्ता कौन सा है, फिर जाने का रास्ता भी कौन सा होगा, तो यही है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट कौन सा है, अंदर जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है, और कौन सा है I3, तो मैंने क्या किया, इसको Q1 लिखा। अब अंदर की तरफ कौन है, Q1, Q3 इज इक्वल टू 2, 4, फिर ऐसे निकाला, फॉर्मूला हमारे पास है करंट का, तो I इज इक्वल टू Q/T। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, सो मैंने क्या किया, जहाँ पे भी I1 दिखेगा, I2 दिखेगा, I3, I4, I5 सब जगह करंट कैसा है, सेम, तो मैं क्या करूँगा, I लिखूँगा, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 0/T मतलब 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो व्हाट विल बी स्टेटमेंट, अब देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, अब सेकंड स्टेटमेंट भी इसका है, नहीं इसमें ही। अब आप बताओ, यहाँ पे हमने कंसीडर किया करंट जो एंटर कर रहा है, करंट जो एंटर कर रहा है और सर्किट में से करंट लीव कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, तभी तो 0 आया। अगर 0 ना होता तो करंट जो एंटर कर रहा है और करंट बाहर निकल रहा है, और दोनों क्या है, तो लिखना कैसे, करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द लीव, बाहर निकलेगा, तो दोनों क्या होगा, विल बी सेम। समझ में आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू द करंट लिविंग इज कॉल्ड, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, इसको है ना फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, कौन सा लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेटमेंट बताए, कौन सा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन, सेकंड क्या है, इज इक्वल टू द करंट लिविंग द जंक्शन, तो बाहर निकल रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेम, तभी तो 0 आएगा। क्लियर है, कंफर्म। अच्छा, ये आपने लिखा केसीएल किसको प्रूव करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी नहीं है, एनर्जी सेकंड वाला होगा। केसीएल किसको प्रूव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, याद रखो, एमसीक्यू का माल है, ठीक है। क्या लिखना है, केसीएल क्या है, हाँ, तो उसके अंदर जो भरा हुआ है वो चार्ज का माल है, किसका माल है, चार्ज है, तो केसीएल क्या होगा, केसीएल क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सेकंड पढ़ेंगे, कौन सा लॉ है, लूप। इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब भी हम केवीएल की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं,
तो इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला डिराइव किया था पोटेंशियल का। क्या था? V इज इक्वल टू, ये था ना, सामने भेज दो, लिख सकते हैं। अब तो W की जगह पे dW, V और एक K है, D की बोल दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, dW इज इक्वल टू V, मैं यहाँ पे I dt लिखूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे? I इज इक्वल टू Q बाई T, तो IT इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या लिखेंगे? IT। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। शायद मैंने कल चलाया था, कौन सा फॉर्मूला? W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर, लेकिन मैं dW लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? dt। A1 है, A2 है, इन दोनों को कंपेयर करो आप, तो कंपेयर 1 and 2, सो VI dt इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, तो dt कैंसल, I कैंसल, सो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो V बाई R का तो ये मिलेगा। वन काइंड ऑफ क्या है? हाँ, कहाँ से आया? वर्क डन से आया ना। वर्क डन क्या है? क्लास 11 में वर्क एनर्जी थियरम, वही है ना। W क्या है? वर्क एनर्जी थियरम है क्या नहीं है? हाँ, वर्क एनर्जी थियरम, वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रूव होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये प्रूफ कहीं पे भी नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अब जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो क्या है? एनर्जी कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या होता है? मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, पाथ पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है? पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों और कैसा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मैंने आपको ये प्रूव किया, और एक कहाँ से आया? हाँ, और पोटेंशियल वाला वर्क से डिफाइन करते हैं ना, और एज मतलब वर्क एनर्जी थियरम, और वर्क एनर्जी थियरम जो है वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करता है। तो KCL क्या है? कंजर्वेशन ऑफ, और ये क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, मैं और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो कि कोई मतलब मैं कहीं पे जा रहा हूँ, एक इंसान है, A है, AB है, और AC है, और AD है। एक बंदा है, वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? B पे पहुँचा, और वापस अगर यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि हाँ, इसका मतलब वर्क कितना होगा? वर्क डन क्या है? 0। क्यों 0 होगा? डिपेंड किस पे करता है? यस, पोजीशन मतलब फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, न के पूरा पाथ पे। तो इन दिस केस W क्या हो जाएगा? 0। तो हमको KVL में V0 लेना है, सीधा सीधा बोलो तो। KVL में क्या 0 लेना है? यहाँ पे क्या 0 लेना है? कंजर्व का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, कंजर्व होती है एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक देता हूँ। मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, कोयला है, और अब यहाँ पे एक बंदा है, और ए हमारे पास है बेकरी, और ए है अपना लोहार, ब्लैक स्मिथ। कौन है? लोहार। ये लोहार है, ब्लैक स्मिथ। अब यहाँ से एक बंदा, ये क्या है? यस। अब टोटल जो है ना, टोटल इसके पास कोयला कितना है? मान लो कि 50 जूल। कितना है?
और अब एक बंदा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है 40 जूल, कितना, और यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है 10 जूल, मतलब घूम के यहाँ पे जा रहा है, बाकी बचा 50 है, टोटल कितना गया 40, 10 बचा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जितना प्रोड्यूस करता है इज इक्वल टू द दिस बंदा और दिस बंदा। ये कौन है? हाँ, सीधी बात, समझ में आ रहा है? तो ये 50 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कौन है? 50 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये कौन है? बेकरी। ये कौन है? लोहार। तो मतलब 50 जूल इज इक्वल टू 40 जूल प्लस 10 जूल। तो टोटल जो कंज्यूम करेगा दोनों, नहीं पूरा बाकी, अभी तो बहुत बाकी, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने W क्यों 0 लिया था? ये बहुत लट दिया पढ़ाई में। चलो, V क्यों 0 लिया? बिकॉज ये प्रूव किसको करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना जो मैंने लिखा है ना बुक में भी नहीं है, लेकिन इससे हमको पता चलता है कि भाई क्या खेल है। समझ में आ गया? अब लूप जो है, लूप, तो लूप के अंदर मतलब देखो, आप एक सर्किट देखोगे, मान लो कि एक सर्किट है ऐसे ऐसे कुछ, बैटरी है यहाँ पे बैटरी है, मान लो वॉट एवर इट इज। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोलो, सी डी ई और एफ, समझ आना है? तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए बी सी एफ ए, पहले ए लेता हूँ, ए बी सी, तो ए वन काइंड ऑफ लूप हुआ। क्या हुआ? दूसरा लूप देखो, ए बी सी डी ई एफ ए भी क्या होगा? ये भी तो एक लूप हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट करो वहां पे खत्म, दैट्स वाई। समझ में आ गया? पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? बस, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही जुगाड़ होगा। मान लो कि यहाँ पे भर रहा है, ठीक है, तो V भर रहा है, करंट भर रहा है, या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पे खत्म हो, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है? किरचॉफ का सेकंड लॉ। बट मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया इसको। हाँ, समझ में आ गया? अब देखो, एक सर्किट है, सर्किट के थ्रू आप समझोगे। तो सर्किट कुछ इस तरह है। किस तरह? ओके, ठीक है, चलो, ये वाला दिख रहा है, टोटली दिख रहा है। अब देखो सर्किट को कैसे ड्रॉ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, दिस पॉइंट और एक ए पॉइंट, समझना है पूरा। फिर एक दोनों के बीच में लेना है ए वाला, और यहाँ पे लेना है ए वाला, और ए दोनों के बीच में मुझे ए पॉइंट खींच। समझ में आ रहा है? ये 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में क्या करना है? और दोनों स्माइल। अब देखो यहाँ पे एक क्या होगा? रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या है? ओके, अब देखो ये कौन सा पॉइंट है? ए बी सी डी ई और ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैटरी का खेल आएगा, ए माइनस ले लो, ए प्लस ले लो, ए माइनस ए प्लस। अब यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ, ए प्लस ले लो और ए माइनस। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब देखो बैटरी कितनी है, तो इसको मैं बोल देता हूँ E1, क्या बोलूँगा? इसको बोल देता हूँ E2। तो यहाँ पे बैटरी कहाँ ख़त्म हो रही है? ए पॉइंट पे ना। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। तो समझना है, तो मान लो आपको सर्किट गिवन है, कुछ उसमें रास्ता ऐसा है। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना है, मैं समझना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रूल्स बता रहा हूँ, मैं जिस लूप में जा रहा हूँ, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ याद नहीं रखोगे तो चलेगा। मैं जिस लूप में जा रहा हूँ, इसी लूप में
करंट की डायरेक्शन है। क्या बोला मैंने? मैं जिस लूप में जा रहे हो उसी लूप में करंट की डायरेक्शन है, तो वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? अरे गेटिंग माय पॉइंट? मैं ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे है तो नेगेटिव। मैं जा रहा हूँ ऐसे लेकिन करंट ऐसे है, पॉजिटिव। एकदम सिंपलीफाई कर रहा हूँ, समझ में आ गया? मैं मान लो कि यहाँ जा रहा हूँ, समझना है, ऐसे जा रहा हूँ तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव करंट? नेगेटिव। यहाँ पे यहाँ पे बाहर जा रहा है ना, मैं जा रहा हूँ ऐसे। मेरी डायरेक्शन बता देता हूँ आपको, ए, किसी को बताता नहीं हो लेकिन आपको बता देता हूँ, ए बी सी डी ई ए। ऐसा नहीं है यहाँ पे जाके अटक जाना है, अटक नहीं जाना है, अटक सरनेम में नहीं करना है। चलो कहाँ जाना है? यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड, तो ए बी सी डी ई ए। अब देखो मेरी डायरेक्शन कैसी है? ए टू बी, इनसाइड, इनसाइड क्या होगा? बी टू सी, सी टू डी है, बताओ। नेगेटिव, ये रूल्स हुआ नंबर 1। किसका रूल्स है? करंट का। मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँ इस डायरेक्शन में नेगेटिव, उसके ऑपोजिट में पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट, लिखता नहीं हूँ, आपको याद रखना है। बैटरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, उसमें अगर बैटरी का प्लस आता है, बैटरी का, तो मुझे लिखना है माइनस वी। प्लस आया तो माइनस, पहले माइनस आया तो अब प्लस वी। इतना याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ क्या बात है, यही बात है। लास्ट वाला बैटरी है, मैं मान ले, अभी देख मेरी डायरेक्शन कौन सी है? तो मैं गया गया गया, पहला कौन आया? ए नेगेटिव आया ना, तो मुझे लिखना है फाइनल में आंसर में प्लस, फिर मैं जाऊंगा जाऊंगा, ये कौन आया? तो मैं, मुझे क्या लिखना है? ये प्लस है तो माइनस। वो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। सो वी हैव 2 रूल्स। कौन से? मैं जहाँ जाऊँ उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो माइनस, बाकी खिलाफ हो तो प्लस। हमारे खिलाफ ही होते हैं लेकिन हम कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। चलो बैटरी प्लस है, माइनस माइनस है, इतना समझ में आ गया? अब देखो ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस R1, ए R2, ए R3, R4, R5। क्लियर है? बहुत सिंपल है। हाँ डाउट नहीं है? अच्छा, R1, R2, R3, R4। R1 का करंट क्या होगा? I1। इसका करंट क्या होगा? I2, I3, I4 एंड I5। अब समझना है मैं कैसा जुगाड़ कर रहा हूँ। अब देखो ए बी सी डी ई ए, मैं किरचॉफ का लूप मतलब ए रूल से अप्लाई कर रहा हूँ। चलो ए टू बी में जाओ, ए टू, मैं से जा रहा हूँ ना, चलो माइनस, देखना है ए टू बी में माइनस के प्लस। अरे ये माइनस है। हाँ बैटरी नहीं, सॉरी बैटरी नहीं, करंट की डायरेक्शन। बताओ क्या होगा? I1 R1 होगा ना रेजिस्टेंस के साथ। अब कौन आ रहा है? कौन है? अरे कौन है? बैटरी है, बैटरी। ये बैटरी है ना? हाँ आपका कहने का तरीका सही है बट आप थोड़ा इधर उधर हो गए। चलो कोई बात नहीं। क्या होगा? प्लस E2, सॉरी E1, E1 होगा ना। अब बताओ B2C में प्लस I2, बैटरी आई ना, क्या लिखो बोलो? माइनस, अब माइनस I3, क्या किया? इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आऊँ ना? ओके
D2E प्लस I4 प्लस से आएगा, मैं जा रहा हूँ इधर, एक करंट इधर, I5 इज इक्वल टू, अगेन अपना इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पे भी I1 दिखेगा वहाँ पे I R1 R E1 I R E2 I R, जहाँ पे I3 वहाँ पे I R3 R प्लस I4 I R4 R I R इज इक्वल टू, कैंसल 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 कैंसल, कौन बचेगा? E1 माइनस E2 प्लस IR इज इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो ये था अपना IR, A माइनस E2 इधर जाएगा तो प्लस E2 माइनस E1 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब देखो IR इज इक्वल टू E2 प्लस माइनस E1, क्या किया है, क्या किया? अरे वो हाँ IR होगा ना, E2 प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा E। समझ में आ गया? लेकिन हमने ये क्या लिया था, जीरो, क्या एन, यहाँ पे वोल्टेज है, EMF है, वो चक्कर बताएंगे बाद में क्या है। V की जगह पे क्या लिख देना है, जीरो, तो पूरा अगेन क्या हो जाएगा, जीरो, हाँ जीरो ही आएगा। लेकिन याद रखना है, जब भी हम लूप को सॉल्व करते हैं, लूप किसको बोलेंगे, क्लोज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया, घर बनाया, बारिश गिरी, छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो लूप में ही होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, बाकी नहीं है। चलो दो लॉ बताओ, चलो क्या लॉ रूल्स है? जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव, वरना पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने A B C D E A में किरचॉफ का लॉ अप्लाई किया, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे आपको बनाना है खुद से। चलो स्टार्ट नाउ, एक्ट टुमारो। हाँ